पिछले क्लास में हम लोग पूरा 3 चैप्टर खत्म कर लिए थे। आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टोटली 3 चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसका नाम था रासायनिक गणनाएं। और इसके बारे में हम लोग समझेंगे, समझ भी लिए थे, और प्लेलिस्ट में आपका वीडियो भी है। और ये वाला हम लोग का एमसीक्यू आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो टोटली हो जाएगा, हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा 3 चैप्टर। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर और 4 चैप्टर का एक ही साथ मिला के टेस्ट ले लिए थे। खत्म है पूरा। फिजिक्स का पूरा आधा से अधिकतर खत्म है ना। चलिए देखिए यहाँ पर फिजिक्स का 3 चैप्टर का जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो लोग यहाँ से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आप उतार भी सकते हो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग अपना आराम से तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो सही आंसर लेवोजियर पहला आंसर होगा। लेवोजियर पहला आंसर होगा लेवोजियर। पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? लेवोजियर ने। बताइए मेरे साथ बोलिएगा एकदम। पदार्थ की अविनाशिता सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? लेवोजियर। किस वर्ष पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ? 1774 आप लोग की किताब में दिया है, लेवोजियर ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत कब और किसने दिया? तो सबसे पहले दिया कब? 1774 में। दिया किसने? लेवोजियर ने। ठीक है, इधर पे आंसर आपका सॉल्व हो गया। किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच में परस्पर संबंध का प्रतिपादन किया हुआ है? आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी होती है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप लोग को बताए थे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास है, C क्या है? प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश का वेग है ना। अभिकारक के कितने परिमाण से प्रतिफल का कितना परिमाण प्राप्त होगा, इसकी गणना की जाती है, जिसमें क्या होता है? स्टोसियोमेट्री। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का उपयोग होता है जिसमें परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम किससे होता है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में। नाभिकीय रिएक्टर में किस संबंध का उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का उपयोग होता है। किसका? नाभिकीय रिएक्टर में किसका संबंध होता है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने दिया था। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के पारस्परिक संबंधी आइंस्टीन का सूत्र क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां E क्या है? एनर्जी, M क्या है? द्रव्यमान, C क्या है? प्रकाश का वेग। बता दिए थे। आगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी सूत्र किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? एल्बर्ट आइंस्टीन। पदार्थ की अविनाशिता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लेवोजियर ने सन 1774। स्टोसियोमेट्रियों को किस श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में। द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान का द्रव्यमान, द्रव्यमान का आयतन, आयतन का आयतन। कौन कौन से संबंध कौन कौन से हैं? मास से मास का, मास से वॉल्यूम का, और वॉल्यूम से वॉल्यूम का, है ना। आयतन से आयतन, द्रव्यमान से आयतन, और द्रव्यमान से द्रव्यमान। इसका हम लोग क्या करते हैं? संबंध निकाल लेते हैं। आगे बढ़े। रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाओं को हल करने के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा गया था। ठीक है, हेलो। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का योग, ऊर्जा ब्लैंक्स में क्या होगा? ऊर्जा। ऊर्जा का योग किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में पूर्व एवं उपरांतर स्थिर रहता है। पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत प्रतिपादन किया लेवोजियर। इधर तू 4 को क्वेश्चन अगर याद रहा ना तो 8-10 को क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक से हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से हो, नहीं हो जाएगा। पदार्थ की अविनाशिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया लेवोजियर। कब किए? 1774। द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध में सर्वप्रथम किसने? आइंस्टीन। द्रव्यमान आयतन संबंधी गणना है स्टोसियोमेट्री। रासायनिक समीकरणों के आधारित पर गणनाओं को हल करने के लिए सर्वप्रथम संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का सूत्र E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये पदार्थ की अविनाशिता का पूरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम। के बाद आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा या पीडीएफ निकाल लीजिएगा। नहीं आया समझ? पीडीएफ निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोग? हाँ ले लिया। आगे स्क्रीनशॉट ले लो। सब बना दिए हैं, सब क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं। कैसे? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट का लेके जाना है रे? जाना ऑनलाइन एकदम प्ले स्टोर पे, ऐप पे मिल जाएगा ये सारा, ऐप पे सारा चीज मिल जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं।
इस फिजिक्स का जो आप अभी पढ़ रहे हो, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश चैप्टर। इसके बिना फिजिक्स अधूरा है और आपका किताब भी अधूरा है। 5 चैप्टर और 8 चैप्टर और 6 चैप्टर, ये 3 को चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको नॉलेज भी देगा, जो आपको मार्क्स भी देगा। समझ में आया? कौन कौन से चैप्टर? 5, 6 और 8, ये 3 को चैप्टर आपको मार्क्स उठाने को देगा। और जो ये समझ गया उसको फिजिक्स आ गया भाई। आधा से अधिकतर चीज आपको ये खत्म कर डालेगा, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया, ठीक है, किताब को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। समझ में आ गया ना? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाए बाबू। तो चलिए प्रकाश स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर, क्या चीज बाबू? लाइट चैप्टर। रेडी है सभी कोई? अरे रेडी नहीं है? नहीं रेडी है तो बोलिए, हम नहीं रेडी करेंगे। ऑनलाइन वाला लोग भी रेडी है एकदम लाइट चैप्टर के लिए। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिल गया होगा आपको लाइट चैप्टर का, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बच्चे लोग हैं, वो लोग पूरा हम किताबी वाला जो किताब में है वही सब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के अनुसार। आपको अगर लाइट चैप्टर का अगर आप यूट्यूब पे खोजिएगा वीडियोस, तो आपको लाखों लाखों मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों मिल जाएंगे वीडियोस, लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएगा लाइट चैप्टर के बारे में। पूरा सीरियल वाइज सजाया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो आप बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है? नहीं अगर समझ में आ रहा है तो, और ऐसा हम होने ही नहीं देंगे कि ना समझ में आए। समझ में आया? तो सबसे सरल भाषा में और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग को ये प्रकाश समझा। ठीक? ठीक है? रेडी है? सभी कोई एकदम रेडी रहिए, एकदम कल पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं रहे? आज ही पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश चैप्टर देखो, वो मेहदी-वेहदी दिखा रही है। ये नहीं दिखा रही है, ये नहीं सोच रही है कि आज कुछ नया जानने को मिलेगा प्रकाश चैप्टर में। हमरा मेहंदी है देख लो, हाथ में लगाए हैं। सही। ये लोग लड़की लोग को ये नहीं मतलब है कि हाँ भाई हम पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले ही हम बता दिए कि भाई देख इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें मेहंदी चैप्टर पढ़ेंगे, मेहंदी कैसे रखा जाता है? ज्यादा ही। इनको ये मतलब नहीं है प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश। प्रकाश है बाबू, किसी का नाम है प्रकाश तो उसको नहीं पढ़ा रहे हैं हम, प्रकाश चैप्टर का नाम है लाइट चैप्टर, है ना? लाइट चैप्टर है कि नहीं है? देखिए लाइट चैप्टर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लाइट प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है? एनर्जी है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट का वेग सबसे ज्यादा है, स्पीड सबसे ज्यादा है। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितना भाग जाती है? 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। कितना किलोमीटर? 3 लाख एक सेकेंड में, ठीक है? प्रकाश जो होता है वो हमारे आंखों में आता है, उसके बाद हम लोग किसी को भी देख सकते हैं साफ साफ। जब तक प्रकाश आंख के रेटिना पे तब तक नहीं पहुंचेगा, जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए प्रकाश का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक? प्रकाश जो होता है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल करती है, और इस हिसाब से अगर ट्रैवल करें हम लोग तो एक सेकंड में कहाँ पहुंच जाएंगे? 3 लाख किलोमीटर पहुंच, यानी चंद्रमा पे लगभग लगभग एक के सेकंड में। कहाँ? चंद्रमा। हम लोग से चंद्रमा कितनी मार दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग 1.2 सेकंड में पहुंच जाएंगे। कहाँ? चंद्रमा। 1.2 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाएंगे? चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3,84,000, तो 3 लाख जब छोड़वे नहीं किया तो 84,000 का छोड़ेंगे? बाहर एक ही बार में ट्रैवल कर दो, ठीक है? तो अगर लाइट की स्पीड से चले हम लोग, लाइट की स्पीड से, तो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष बाद, 4.2 प्रकाश वर्ष, एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक वर्ष में लाइट के द्वारा यानी कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। अगर आपको यहां से एंड्रोमेडा में जाना है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाना है, जो हम लोग का दूसरा सबसे नजदीकी तारा है, जो हम लोग का पहला तारा है वो कौन है? सूरज। और दूसरा जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर आपकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो आपको वहां पर 4.2 लाइट ईयर्स लगेगा।
और वो हम लोग का दूसरा सबसे करीबी तारा है। इतना भयानक चीज है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हम लोग का सबसे दूसरा करीबी तारा है, करीबी बोल रहे हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में करोड़ अल्लाह का कोनो महत्व नहीं है जब तक प्रकाश वर्ष में ना जाओ। प्रकाश वर्ष बहुत दूरी होता है, एक साल में लाइट की तय की गई दूरी होती है, तो एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी तय की गई थी, तो क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष। इसी तरह अगर इस प्रकाश के वेग से अगर हम चले तो 1.2 सेकेंड में लगभग अप्रॉक्स 1.2 सेकेंड में कहां पहुंचेंगे? चंद्रमा पर। और लगभग 8.16 सेकेंड में कहां पहुंच जाएंगे? सूर्य पर, अगर आपका प्रकाश का वेग है तो। ठीक है, यानी कि प्रकाश का वेग से सूरज कितना मिनट में पहुंच जाएंगे? 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाएंगे। प्रकाश के वेग से चले तो धड़ाक से पहुंच जाएंगे कहां पे? यानी कि सूरज से अगर हम लोग को कोई देखे, सूरज से हम लोग को अगर कोई देखे तो 8 मिनट पीछे देखेगा कि नहीं देखेगा? ठीक है, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। यानी कि हम लोग सूरज से ट्रैवल कर रहे हैं तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग रहा है, क्योंकि सूरज से जो प्रकाश आता है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। यानी कि अगर हम लोग सूरज पे गए तो हम लोग पृथ्वी को 8 मिनट 16 सेकंड पीछे देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अच्छा, थोड़ा सा और 15 करोड़ किलोमीटर दूर चल जाओ तो, सूरज से और 15 करोड़ किलोमीटर दूर, तो कितना समय लगेगा फिर? 8 8 जोड़ देंगे तो कितना? 16 मिनट, 16 मिनट 32 सेकंड लग जाएगा। और थोड़ा 15 करोड़ किलोमीटर दूर चल जाओ तो लगभग 45 करोड़ किलोमीटर दूर चल जाएंगे, तो 8 तरीके 24 मिनट हो जाएगा। 24 मिनट केवल अभी मान लो कि 8 मिनट ले रहे हैं, केवल 8 मिनट। ऐसे ही और चल जाओ तो, और धीरे-धीरे चल जाओ तो यहाँ पे घंटों बीत जाएंगे कि नहीं? मतलब अगर हम लोग अगर मान लो कि बहुत दूर चले गए, बहुत दूर, तो पृथ्वी को उतना ही कम समय के अनुसार देखेंगे। यानी कि वो 8 मिनट 8 मिनट 8 मिनट करोड़ों हो सकते हैं समय। तो बताओ डायनासोर देख लेंगे कि नहीं? कोई ऐसा टेलीस्कोप हो जो पृथ्वी तक एकदम जूम करके दिखाए, तो अगर दूर से अगर देखे तो प्रकाश के ट्रैवल के अनुसार हम लोग कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर डायनासोर्स भी देख सकते हैं। 8 मिनट पहले तुम कैसे दिखाई देते हैं, वो कैसे दिखाई दे, कहां दिखाई दे देगा? सूरज, सूरज से अगर देखेंगे तब। ठीक है, पृथ्वी, यही है ट्रैवल, प्रकाश का ट्रैवल। ठीक है, अब बताओ प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने के लिए कितना समय? लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष, है ना? 4.2 प्रकाश वर्ष लग जाएगा। कहां पे? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब मुद्दा हम लोग का ये नहीं है, मुद्दा है लाइट चैप्टर का। मुद्दा किसका है? लाइट चैप्टर का। ये तो जस्ट आपको एक जानने के लिए बता दिए कि प्रकाश का ट्रैवल कितना है, ठीक है, कैसे ट्रैवल करता है। देखो, प्रकाश जो होता है वो निर्वात में बहुत दूर तक नहीं जा सकता, निर्वात में बहुत दूर तक नहीं जा सकता। जैसे अगर आपको अभी प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, इसका जो प्रकाश दिखाई दे रहा है लाइट का, वो इतनी ही दूर तक है। अगर कहीं पे कोई मतलब दरवाजा आ गया, या फिर खिड़की आ गई, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि दीवार वगैरह आ गया, तो वो वहीं पे रुक जाता है, उससे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। दीवार की डेंसिटी ज्यादा है प्रकाश की डेंसिटी से। उसी तरह पृथ्वी की डेंसिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अंदर डीपेस्ट तक नहीं जा पाता है। कहीं पे गहरा अगर कोई खाई हो या फिर कोई समुद्र हो, जैसे मरियाना ट्रंच, तो मरियाना ट्रंच बहुत ही अंदर गहरा है। ठीक है, बहुत ही गहरा है। तो वो गहराई की वजह से क्या हो जाता है कि वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो जगह अंधेरा दिखाई देता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे केवल प्रकाश ही प्रकाश रहता है, वहां पर अगर कोई काला चीज दिखाई दे जहां से प्रकाश आस-पास आर-पार नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। जैसे मान लो ये पूरा प्रकाश आपको पूरा दिखाई दे रहा है, अगर इसमें हम थोड़ा सा एक ब्लैक कलर का होल कर देते हैं, ठीक है? ब्लैक कलर का होल कर देते हैं इसमें, तो ऐसा लगे, आप केवल इस पे ध्यान दोगे ना बाबू, केवल ये वाला हिस्से पे ध्यान दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई मार के इसका स्क्रीन क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखो, तो इसके अंदर से प्रकाश क्या हो रहा है? ये जो टीवी है, इसके अंदर से प्रकाश बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है, केवल यही जगह प्रकाश आ रहा है। इसकी हम डेंसिटी क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए हैं। इस वजह से प्रकाश आपको पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा। देखो, अब ऐसा लग रहा है ना
ये कोनो तोड़ दिया है मार के, लगता है ब्लैक हो गया है पूरा। क्यों? इस सादे वाले कलर में ये वाला कलर क्या लग रहा है? काला। और ये पूरा का पूरा ब्लैक है बिकॉज़ इसके अंदर से प्रकाश आर-पार नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ब्लैक होल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है पूरे ब्रह्मांड में? ब्लैक होल्स की होती है, ठीक है? ब्लैक होल्स ये मतलब तारे ही टूट के बनते हैं। यानी कि हम लोग को जो प्रकाश का स्रोत है, वो 2 तरीके से मिल सकता है। प्रकाश के जो सोर्सेस हैं, प्रकाश के सोर्स यानी स्रोत 2 तरीके से। एक हो सकता है क्या चीज़? प्राकृतिक और एक क्या हो सकता है? कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या हो सकता है? सूर्य और तारे, जो हम लोग को क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। सूर्य और तारे हम लोग को क्या देते हैं बाबू? प्रकाश देते हैं। और कृत्रिम में क्या हो सकता है? लाइट, बल्ब और क्या हो सकता है? अच्छा ये सूर्य, तारे और एक होता है ना जुगनू। जुगनू में खुद का प्रकाश होता है। जुगनू में खुद का, तो हम लोग 2 तरीकों से प्रकाश पा सकते हैं। सूर्य, तारों से और जुगनुओं से, ठीक है? और किसका? लाइट और बल्ब से। लाइट और बल्ब से। तो ये कृत्रिम है, ये मैन मेड है। कृत्रिम को हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड। जो आदमी लोग बनाए हैं, मैन मेड है ना बाबू? जो मैन मेड होता है, जो मैन मेड होता है, वो क्या होता है? कृत्रिम होता है और कृत्रिम लाइट और बल्ब होते हैं। लाइट और बल्ब। और भी देखो कुछ लिखा होगा। लालटेन हो गया, लालटेन है ना? लालटेन, लालटेन लगा देते हैं। लालटेन, टॉर्च हो सकता है कि नहीं? अच्छा मोबाइल का टॉर्च भी है, तो उसे टॉर्च में ही आ जाएगा। हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट वो भी है, ये भी है पूरा एकदम, ठीक है? तो जिससे हम लोग को प्रकाश जो आदमी लोग बनाता है उसको क्या कौन सा स्रोत कहते हैं? कृत्रिम स्रोत कहते हैं। और जो प्राकृतिक है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन टॉर्च क्या है? टॉर्च अप्राकृतिक है। उसको कौन बनाया है? मैन मेड है। वो कौन बनाया? आदमी लोग बनाए हैं, मैन मेड है। समझ में आ गया? अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ में आ रहा है? अब देखो, प्रकाश जो होता है वो ट्रैवल जब करता है तो बहुत तेजी से करता है। कितना तेजी से? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर प्रकाश कहीं से टकरा के वापस आ गया, तो मान लो ये प्रकाश है मेरा हाथ, तो मान लो ये पेन एक प्रकाश है। ध्यान से सुनो बाबू, बाबू लिखो नहीं, रुको, सुनो तो। ये एक प्रकाश है। इस प्रकाश में अगर टकरा के रबड़ की तरह वापस आ गया तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन और परावर्तन। अगर इंग्लिश में समझो याद रहेगा। अगर प्रकाश जो है वो टकरा के वापस आ गया तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और अगर टकरा के चल गया तो रिफ्रैक्शन। पानी में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन ऐनक में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया? अगर किसी ने चश्मा पहना तो उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रैक्शन, रैक्शन, ठीक है? अपवर्तन। और अगर कोई चश्मा टीना वाला पहन लिया तो उसको अपने अखियां दिखाई देगा उस टीना में, तो बोलता है टीना वाला चश्मा पहना है का? तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। ऐनक में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जो चश्मा पहनते हैं उसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि आप चश्मा का आड़ लेके दूसरे साइड में देख सकते हैं। देखते हैं कि नहीं? लेकिन मिरर में तो ऐसा नहीं होगा। होगा मिरर में? मिरर में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? समझ में आया? अगर टकरा के वापस आया तो रिफ्लेक्शन, टकरा के चला गया तो रिफ्रैक्शन। अगर टकरा के वापस आया तो रिफ्लेक्शन, ले रिफ्लेक्शन। और अगर टकरा के चल गया तो रिफ्रैक्शन। अच्छा टकरा के ये हम क्या बोल रहे हैं? प्रकाश सबसे पहले हमारे आंखों में आया, आंखों से फिर बाहर देखना है तो चश्मा पहनले अगर रहेंगे, चश्मा पहने रहेंगे तो टकरा के क्या चल जा रहा है? सीधा चला जा रहा है। तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया? चश्मा में रिफ्रैक्शन, ऐनक में रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? और अगर प्रकाश टकरा के कहीं से बिखर गया तो स्कैटरिंग। क्या कहलाएगा? स्कैटरिंग। यही कंडीशन कहां पे होता है? हम लोग के पृथ्वी पर होता है। सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो टकरा के बिखर जाता है, 7 कलर्स में बिखर जाता है। उसको रेनबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनबो। वो 7 कलर्स में जो बिखरा हुआ है उसके वजह से हम लोगों को पूरा का पूरा एरिया हम लोग को कैसे दिखाई देता है? सफेद सफेद कलर का दिखाई देता है। वो क्या है? प्रकाश का बिखरना है। तो प्रकाश का बिखरना स्कैटरिंग कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का टकरा के वापस चला आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और प्रकाश टकरा के चला गया तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। किसी को दिक्कत तो बोलो इतना देर तक, किसी को दिक्कत तो बोलो। समझ में आ गया? फूट गया तो
को स्कैटरिंग कहते हैं। कौन सा पावर? स्कैटरिंग पावर। कौन सा पावर? समझ में आ गया? तो रख दो। अरे समझ में आया कि नहीं बोल? आया सभी को समझ में? आगे बढ़े। क्या हुआ? हमसे पूछो, बोलो जो पूछना है, जो भी बातें करनी है। दुख सुख का बात यहाँ पे नहीं होगा। अभी जो भी बातें होंगी केवल पढ़ाई का बात होगा। अभी केवल प्रकाश चैप्टर का बात होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। और कोई खाना पीना इधर उधर जाना का बात नहीं करना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया? तो बताओ। अगर प्रकाश, अगर प्रकाश क्या हुआ, टकराकर कहीं से ऐनक में, ऐनक में क्या होता है बताओ? ऐनक में क्या होता है? ऐनक में होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है? इसमें प्रकाश क्या होता है? ऐनक से टकरा के वापस आता है। प्रकाश टकराकर वापस आता है, टकराकर वापस आता है। और बताओ लेंस में क्या होगा? लेंस में रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? प्रकाश टकराकर चला जाता है, पार चला जाता है। गुड, ठीक बोला, पार चला जाता है। किसने बोला? गुड, पार चला जाता है, ठीक है। और टकरा के बिखर गया तो स्कैटरिंग कहलाएगा। बिखर गया तो स्कैटरिंग कहलाएगा, स्कैटरिंग। ठीक है? प्रकाश क्या हो जाता है? बिखर जाता है। प्रकाश बिखर जाता है। कोई दिक्कत है? देखिए, ये हम एगो ऐनक बना रहे हैं, समतल दर्पण। दर्पण का मान टर्म्स याद रखना, जो मीनिंग टर्म्स बोल रहे हैं वो याद रखना। दर्पण बोलेंगे तो समझ लीजिएगा वो शीशा है, ऐनक है, दर्पण है, शीशा है, तुम्हारे अलमारी में जो लगा रहता है वही है। ठीक? दर्पण बोलेंगे तो शीशा है, शीशा बोलेंगे तो ऐनक है, ऐनक बोलेंगे तो मिरर है। शॉर्ट टर्म में क्या याद रखो? मिरर। मिरर में प्रकाश क्या होता है? टकरा के वापस आता है। याद रखना, मिरर के पीछे एक कलर किया जाता है, नाम है उसका कलई। क्या नाम है? कलई। उस कलई को हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड से हम लोग क्या करते हैं? कलई करते हैं। क्या करते हैं? कलई। अब इसमें हम कैसे कलई करें? तो ये तो दिखाइए नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पर हम एको ऐनक बनाते हैं। ये ऐनक है नहीं, लेंस है। ऐनक कैसे बनाएंगे? इसके पीछे रंग कर दो, इसके पीछे ऐसे ऐसे रंग कर देंगे, ऐसे रंग कर देंगे ना आप लोग के। देखो किताब देना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये वाला। इसके पीछे देखो, एगो रेड कलर का रंग किया गया है ना, है ना? तो उस रंग को हम लोग क्या कहेंगे? कलई कहेंगे। रंग को क्या कहेंगे? कलई। तो ये कलई किया गया है, तलई नहीं रे, कलई, कलई। ठीक है? AGBR, AGBR, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इससे हम लोग कांच के पीछे कलर करते हैं। मिरर के पीछे क्या करते हैं? कलर। मिरर के पीछे क्या होता है बाबू? कलर होता है। सिल्वर एलोडाइड से, सिल्वर एलोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। सिल्वर एलोडाइड से कृत्रिम वर्षा होती है। जैसे प्लेन में अगर सिल्वर एलोडाइड का बहुत सारा पाउडर ले जाके ऊपर में छिड़क दे तो कृत्रिम वर्षा हो जाएगी। ठीक है? और सिल्वर नाइट्रेट से वोट का स्याही बनाया जाता है। वोट का स्याही, सिल्वर नाइट्रेट। समझ आ गया? तो सिल्वर नाइट्रेट से वोट की स्याही, सिल्वर ब्रोमाइड से मिरर के पीछे क्या किया जाता है? कलई। अभी देखो हम कलई किए कि नहीं किए? अगर हम ऐसे बना दे तो ये क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। हम एक ही बार बताएंगे। ऐसे अगर बना दिए तो क्या कहलाएगा? लेंस। लेकिन इसके पीछे अगर कलर कर दिए तो क्या कहलाएगा? मिरर। ऐसे ऐसे लाइन टान दिए ना तो क्या कहलाएगा? मिरर। आप लोग को जस्ट बताने के लिए इसमें, ठीक है? अब ये भी किसी ना किसी गोलिया पाथ का क्या होता है? हिस्सा होता है। किसी ना किसी गोलिया, गोलिया लेंस का, गोलिया दर्पण का ही क्या होता है? हिस्सा होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, किसी ना किसी गोलिया दर्पण का क्या है? हिस्सा है। ठीक है? अभी आपको हम बताते हैं। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान से सुनो। कभी कभी क्वेश्चन देता है बाबू कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्या होता है? ठीक है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, देखो किताब में दिया है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हाँ देखो इधर दो, छोड़ो रहने दो। जब भी प्रकाश को लेके आएंगे, जब भी प्रकाश आएगा 2D बोर्ड में आपके कॉपी में, जब भी प्रकाश आएगा वो बाएं साइड से आएगा। कहां से आएगा? लेफ्ट साइड से।
लेफ्ट साइड से आएगा, राइट साइड में जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये जो आ रहा है किरण, देखो किरण है, ये एक रे है, ये जो आ रहा है किरण वो किस पे पड़ रहा है, किस पे? हाँ हाँ, दर्पण पे पड़ रहा है। ये क्या है, एगो दर्पण है। तो बताओ किरण टकरा के वापस भी तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो एंगल पे आता है उसको कहते हैं एंगल आई। क्या कहलाता है? एंगल आई। इंसिडेंस रे, कौन सा रे? इंसिडेंस रे। आपतित किरण, कौन सा कहेंगे? आपतित किरण। ऐसे परावर्तन होकर, परिवर्तित होकर कहाँ जाता है? दूसरे साइड चल जाता है, तो उसको रिफ्लेक्टेड किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको एंगल आई से और इसको एंगल आर से दिखाया जाता है। समझ में आ गया? तो बताओ ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। कौन सा किरण? और इसको कौन सा किरण कहते हैं? परावर्तित किरण। कौन सा किरण? आ गया समझ में? आपतित किरण क्या होता है? आता है। परावर्तित किरण क्या होता है? जाता है। जिस जगह पर आएगा उसका एंगल मापने के लिए इसके बीच में हम एगो अविलंब रख देते हैं। क्या रख देते हैं? अविलंब। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। कितने डिग्री पर आया उतनी ही डिग्री पर जाएगा, जितनी डिग्री पर आया उतनी ही डिग्री पर जाएगा। 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर जाएगा, लेकिन कोण कितना का बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर यहाँ अविलंब से बोला, अविलंब से बोला, अगर कोण बोला अविलंब से, तो आपका 45 पर। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसे नहीं देगा। क्वेश्चन देगा कि ये आपतित किरण का जो अविलंब से नहीं, कोण की जो दूरी है वो आपका मिलता है यहां पर मान लो 40 का। कितना का? 40 का। तो बोलेगा अविलंब से उसकी दूसरी कोणिक दूरी यानी परावर्तित किरण कितनी होगी? तो बताओ 40 अगर है तो इसमें कितना, 90 में से क्या, 90 डिग्री का ना कोण बन रहा है, तो 90 में से कितना माइनस कर देना? 40। तो इधर पे कोण कितना का बनेगा? 50 का। कितना का? तो देखो अगर इधर से 40 है तो इधर भी कितना होगा? तब ये कितना हो जाएगा? तबे ना 50 और 40 मिलके 90। किसी को दिक्कत हो बोलो। अगर इधर 40 है तो ये वाला कितना होगा? तभी ना 50 40 मिलके 90। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? तो ये कितना होगा? समझ में आया? समझ में आया? अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? तो नीचे कितना? 60। अच्छा बताओ, एक और पूछें? आप पूछेगा ये 45, तो ये वाला कितना? ये भी 45, तो ये भी कितना? ये भी कितना? 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर निकलेगा, लेकिन अविलंब से। लेकिन अक्ष से पूछे, अक्ष से पूछे, हाई अक्ष से पूछे तो 30 डिग्री पर आया तो उसके ऊपर वाला कोण कितना बनेगा? 60 का। तब ये भी कितना बनेगा? 60। तो ये भी कितना बनेगा? 30। समझ में आ गया? क्यों दिक्कत? एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। परावर्तित किरण और आपतित किरण, आपतित किरण किधर से आएगा? हमेशा बाएं तरफ से आएगा। किधर से आएगा? बाएं तरफ से। बाएं तरफ से आएगा, दाहिनी तरफ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? देखो बाबू, एंगल आई यानी कि इंसिडेंस रे और एंगल आर वो क्या होते हैं? दोनों एक बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पे चूंकि हम लिख दिए हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, ध्यान से देखिए। बंद कर साहब। हाँ कहीं थोड़ा बाबू, जब हवा इधर है, इधर 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 इधर। हाँ ये देखो, यहाँ पे जो कोण बना रहा है ना, यहाँ पर इस साइड में ये वाला देखो, मेरा हाथ देखो, यहाँ पे जो कोण बना रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? अविलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अविलंब। तो जितने डिग्री पर आएगा उतनी ही डिग्री पर जाएगा। तो 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर गया, 45 डिग्री पर आया तो 45 डिग्री पर जाएगा। दिखाई दिया ये वाला पूरा? ये समझ में आया? देखो एंगल चेंज करते हैं। देखो एंगल चेंज कर रहे हैं तो उधर का भी देखो एंगल अपने आप चेंज हो रहा है। देखो इधर से वो एंगल जा रहा है, ये देखो, तो इधर का भी एंगल देखो, एंगल चेंज। ये एंगल एकदम कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ से ऐसे घूमते चल जाएगा, घूमते चल जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एंगल बदलते चल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 180 डिग्री। सीधा हो गया तो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री। ठीक, और ऐसे इस पे पड़ेगा तो ये होगा इंसिडेंस रे और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों को कोणों को मापने के लिए अविलंब की जरूरत होती है।
कोई दिक्कत? और जो परावर्तन होके आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है? चलो देखो, बंद करो, लाइट बंद करो, ध्यान से देखेगा सभी कोई। यहाँ पे एक रे है जो आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखो, एक रे दिखाई दे रहा है यहाँ से। अरे रे दिखाई दे रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। जो इस साइड से रे आ रहा है, एक ठो जलाओ तो, एक ठो ये वाला जलाओ, जलाओ। इधर से देखो, ये जो रे आपको दिखाई देता होगा, ये धीरे धीरे करके, ये देखो इस साइड से जो आ रहा है, इस साइड से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है। तो ये जो रे आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस रे, और ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जितने डिग्री पर, जितने एंगल पर आया उतने ही एंगल पे क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम ऑफ कर दे रहे हैं सभी कोई ऑनलाइन वाले। यहाँ पे हम अब लाइन ऑफ कर रहे हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं, रुको, लाइट ऑफ करो, प्रकाश देखो, यहाँ से देखो प्रकाश, ये जो इतना छोटा हम किए हैं, यहाँ से देखो ये वाला, ये देखो आ रहा है ना प्रकाश? इस जगह से जो आ रहा है इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंस रे, है ना? और जो जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये वाला जा रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? एंगल इधर पे अगर हम छोटा कर रहे हैं तो इधर भी एंगल क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, ऐसे ना? तो ये जहां से प्रकाश से, मतलब ये ऐनक से, ऐनक से जब प्रकाश से उठर के जा रहा है, इधर से उठ के जा रहा है, तो यहाँ पर एक क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। यहाँ पे क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। समझ में आ गया? ये क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा। कोई दिक्कत? एक बार जलाओ बाबू। आपतित किरण समझ में आ गया? इसको कहते हैं आपतित किरण। देखो हम कहाँ पे खड़े थे? बाएं साइड में, बाएं साइड से ही आएगा। और हम रहते तो इधर पे, अभी तो हम लोग 3D चल रहे हैं ना, लेकिन किताब में कैसे बनाएंगे? 2D के हिसाब। किताब रहता है 2D ना, कॉपी रहता है आप लोग का 2D, हम कैसे एकदम 3D घूम जाएंगे? ठीक है, तो हम इधर से भी दिखा सकते थे, लेकिन आप लोग को बताने के लिए हम बाएं से हम इस्तेमाल किए। ठीक है, ताकि आप भी लोग को याद रहे। प्रकाश जब भी लेके आएंगे कॉपी किताब में, कहाँ से लेके आएंगे? बाएं साइड से लेके आएंगे। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब समझिए थोड़ा सा। प्रकाश के और थोड़े से वैरायटी समझते हैं कि जब देखिए, आप अगर कैसे जाते हो? भी वेग से जाते हो। किस वेग से? भी वेग से। अगर आप भी वेग से जाते हो कहीं पर, तो आपको मिरर में कितना दिखाई देगा? 2v वेग से। कितना दिखाई देगा? 2v। 2v बताओ कि अगर आपकी वेलोसिटी कितनी है, अगर भी वेग से दौड़ रहे हो, ठीक है, तो मिरर में कितना दिखाएगा? 2v वेग से दिखाएगा। कितना वेग से? 2v वेग से दिखाएगा। समझ में आ गया? अगर आप थीटा एंगल पे किसी चीज को रखे हो, थीटा एंगल पे, आप खाली अभी ये समझ लो इसका न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, ये 2v वेग आया कैसे, इसके बारे में आपको डिटेल में बता देंगे। समझ में आया? इसी में तो सीखना है, 10th क्लास में तो सीखना है। ही अगर हम बोले तुमको, कोई मान लो कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो उसका देखना ऐनक में ज्यादा जोर से दिखाई देता है। और अगर आप ये हाथ खड़ा करोगे तो लगेगा कि ये हाथ खड़ा हो गया। अब हासी दिखाई देता है, वो उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हाँ, थीटा, अगर कोई थीटा एंगल पर है, जैसे मान लो कि थीटा एंगल, एंगल मतलब 60 डिग्री पर है, तो उसको दिखाई देगा 2 थीटा, यानी कि उसका दुगुना हो जाएगा, यानी 120 डिग्री पर दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए ऐनक एकदम साफ साफ होना चाहिए, एकदम मतलब एकदम कैसे बोला जाता है, एकदम स्टेबल्ड होना चाहिए। थोड़ा सा भी टेढ़ा बेका हुआ ना, तो तुमको भी अपना चेहरा टेढ़े बेके देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। समझ कि नहीं है? कोई कोई देखना झाड़ता है अपने टेढ़ा हो जाएगा, ये नहीं देख रहा है ना, कोई टेढ़ा है। हाँ, अरे और थोड़ा सा जाना चाहिए था, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ऐनक में देखना क्या होता है कि अगर हम ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे अगर एकदम स्टेबल ऐसे सीधा रहेगा, तो तुमको भी ऐसे सीधा रख के देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर टेढ़ा इधर बिगर हुआ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? तुमको जो इसमें मिरर में जो अपना चेहरा दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा? ज्यादा, दुगुना। अगर मान लो ये 5 डिग्री पे से झुका हुआ है, 5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है, तो तुमको अपना चेहरा किस पे झुकाना पड़ेगा? 10 डिग्री पे। कैसे उल्टा हो गए हैं? ठीक है, ऐसा होता है। अगर कोई ही वेग से दौड़ता है, तो उसको मिरर के अंदर कितना वेग से दिखाई देगा? 2v वेग से। ठीक है, और वो कैसा दिखाई देगा? उल्टा, उल्टा दिखाई देगा। अच्छा, कोई थीटा एंगल पे है, तो वो कैसा होगा? दिखाई देगा 2 थीटा पे। अगर किसी की दूरी यानी डिस्टेंस
तो डिस्टेंस दूरी क्या होती है? बराबर। यानी कि शीशा के अंदर, शीशा के बाहर अगर कोई है, ठीक है, शीशा के अगर बाहर कोई 10 मीटर की दूरी पर है, शीशा के बाहर कोई 10 मीटर की दूरी पर है, तो शीशा के अंदर भी उसको कितना मीटर की दूरी पर दिखाई देगा? कितना मीटर की दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। का कोनो बबनी होगी? हाँ, अरे बजाज अमल ड्रॉप से बालों का कुछ कुछ करे। ठीक है। नहीं बना लेती है, ठीक है, तो ये दूरी हो गया। अब कोई देखना ऐनक जो हेयर वगैरह काटता है, तो उसमें देखना एक अगर ऐनक रहेगा ना, अगर उसके पीछे से देखिए तो ठीक है ना, तो बोलेगा कि हाँ हाँ ठीक है, तो उसको देखना टेढ़ा करके दिखाता है, देखिए तो ऐसे देखा ठीक है, फिर बोलेगा हाँ ठीक है इधर का, फिर इधर करेगा तो देखिए इधर ठीक है, हाँ ठीक है। देखना सामने एगो ऐनक रहता है, एगो पीछे एगो ऐनक वाला लेके आता है जो सैलून में लगा देता है, वो ना आएगा लेके और दिखाएगा, पीछे वाला ठीक करता है, अब अपने तुम मुड़ा के कैसे देखेगा, देखे ठीक बना है कि नहीं बना है ना। तो पीछे देखना और कई सारे मिरर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उसके सामने सामने और कई सारे मिरर्स, उसका एंगल चेंज करके दिखाया जाता है, और मिरर्स दिखाई देते हैं उसको, तो वो मिरर्स ही मिरर्स रहते हैं उसके अंदर, ऐसा दिखाई देता है, मिरर के अंदर मिरर दिखाई देता है, ऐसे कंडीशन में। तो दूरी क्या होती है? समान होती है, बाकी थीटा क्या होती है? अलग अलग। थीटा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब वेलोसिटी क्या हो जाती है? डबल। इसको हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, सिद्ध करके बताएंगे आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूरी हो गया। अगर आपको अपना चेहरा शीशे में एकदम बरोबर देखना है, तो आपको अपना चेहरा से 1/2 यानी हाफ आपको शीशा लगाना पड़ता है। आपके पूरा फुल बॉडी अगर देखना है ना, तो आपको फुल शीशा लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने एंगल को निर्धारित कर लीजिए, कितना दूरी पर हम रहेंगे कि पूरा मेरा शरीर दिखाई देगा, तो वो एंगल पे देखना, शीशा छोटा ही रहता है, लेकिन क्या होता है, पूरा शरीर उसमें फिट हो जाता है। शीशे के अंदर होता है कि नहीं होता? क्या पूरा एक, जैसे मान लो कि ग्रेट खड़ी टाइप का आपका हाइट है, तो उतना ही हाइट का पूरा शीशा लाने देगा तो दामे दाम बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, छोटा सा एक शीशा, जिसमें देखना एकदम पूरा, अलमारी में क्या पूरा शीशा लगा रहता है? नहीं, उसके बीच में देखना, और उसमें सज सवर के सब सब साड़ी का प्लेट उलेट सब सजा लेती है औरत लोग, नहीं हो जाता है? समझ में आया? पूरा एकदम छोटा ही ना शीशा रहता है। तो आप अपने हाइट से शीशा कितना लीजिए? आधा, ठीक है, तब भी हो जाएगा, आपको शरीर अपना आराम से दिखाई दे देगा, कोई दिक्कत? तो वैरायटी होती है। अब देखो, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं बाबू? समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? शीशा में करते हैं, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण जो होता है, देखो ये इसमें भी लगा हुआ है, इसके पीछे देखो सफेद कलर का कलई किया गया है ना, इसके पीछे सफेद कलर का कलई किया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका किया गया है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया गया है, ठीक है। इसको पेरिस्कोप में भी यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? पेरिस्कोप, बोलो। पेरिस्कोप में यूज किया जाता है, देखो पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। पेरिस्कोप ऐसा होता है ना, देखो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी, पनडुब्बी जानते हो? जो पानी के नीचे होता है, सबमरीन, इसमें ना एगो आदमी क्रू मेंबर ऐसे बैठा रहता है, क्रू मेंबर बैठा रहता है यहाँ पर, क्रू मेंबर बैठा होता है, और क्रू मेंबर यहाँ से क्या करता है ना, पानी के ऊपर ऐसे पेरिस्कोप लगा दिया जाता है, पानी के ऊपर में ऐसे पेरिस्कोप लगा दिया जाता है ऐसे। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ऐसे पेरिस्कोप लगा देता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से भी पेरिस्कोप लगा देता है, और यहाँ पे जो क्रू मेंबर बैठा रहता है, ये क्रू मेंबर आराम से उसको देख लेता है, वो पनडुब्बी में ही है, लेकिन उसके अंदर का पेरिस्कोप उठा के अब देख लेगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा दुश्मन है, सब देख लेगा। इसके ऊपर का जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको भी ब्लू कलर से कर देता है, क्योंकि सबमरीन कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, और समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला कलर का, ताकि ये उसमें बुझाए नहीं, ठीक है। तो सबमरीन ऐसे ही ऊपर की ओर जब उठता है ना, तो इसमें से देख लेता है। अब क्रू मेंबर यहाँ से देख लेगा, अब जो ऐनक लगा रहता है ना इसके अंदर, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ 45 डिग्री पर, यहाँ पे 45 डिग्री पे एगो लगा रहेगा, एगो यहाँ पे लगा रहेगा, कि यहाँ लगा देंगे तब तो ब्लॉकेज कर देगा, कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पर। अब जो प्रकाश इसके अंदर से जाएगा, वो इसमें रिफ्लेक्ट होकर फिर कहाँ जाएगा? इसमें, और उसके बाद उसकी आंखों में। समझ में आया?
ये रिफ्लेक्ट होके जाता है उसकी आंखों में। तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ? सबसे पहले इस पहले मिरर में, उसका सेकंड मिरर में और उसके बाद उसकी आंखों में। आराम से वो देख लेता है। पेरिस्कोप ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो चंदन बाबू का शादी हुआ, लेकिन दिखाई नहीं दिया अच्छा से, इनकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है, वो दीवार उस पार रहती हैं, तो क्या होगा कि ये हम मेरे पढ़ाए हुए रास्ते पे चल रहे थे, तो ये इनका लड़की का जो बाप है ना, वो क्या किया कि दीवार लगा दिया, जाओ हमारा बेटी को नहीं देखेगा तुम, गंदा कहीं का, ना पढ़ता है ना लिखता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कौन बोला पढ़ते लिखते नहीं, ये दीवार है, ठीक है। यहाँ पर कोनो इनकी वाली है, ठीक है, इनकी वाली है कोई, इस जगह पे ये है। इन्होंने कहा कि देखो दीवार इतना बड़ा बना दिया कि तुम छत्ता पे भी आती हो तो नहीं दिखाई देती हो, एक काम करो तुम ऐसे जगह पर आओ ना जहां पे हम मतलब दीवार से तुमको देख सके। बोला ठीक है, तुम तो नहीं ना दिखाई दोगे ना। इनकी वाली बोली कि ना हम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। आई बोले कि हम तुमको देखिए लेंगे कैसो ना कैसो। कैसे? तो इन्होंने क्या बनाया? पेरिस्कोप बनाया। देखो यह पेरिस्कोप, ये है दीवार के एकदम नीचे, है ना, ये दीवार के पास है। आइए देखो लड़कियां का ये थोड़ा सा ऊपर में, ताकि यहाँ, अरे भाई ये भी दीवार के नीचे रहते क्या ऐसे देखेगा? ले बेटा ऐसे ऐसे देखेगा, वो घूम के ऐसे ऐसे थोड़ी देखेगा। तो ये कहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊंचा में आई है, दीवार से थोड़ा सा ऊंचा में, ठीक है। तो इस जगह पे गई, ये इस जगह पे, ये जानते थे पेरिस्कोप बनाए, इस जगह पे रख दिए, ठीक है। ऐनक कहाँ पे रखा गया? इस साइड में ऐनक रख दिया गया इधर। इसकी डिग्री कितनी होती है? 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ये आराम से देख लेंगे, हाय क्या कर रही हो? अभी खाना खा रहे हैं, बाल संवार रहे थे, ठीक है। हाँ ठीक है, आराम से देख लेगा ये नीचे सोया भी रहेगा तो पेरिस्कोप उठा के आराम से देख लेगा, ठीक है। अब वो अचानक से फोन करेगी का पापा, पापा देख लिए, पापा देख लिए। ये अब इसके पापा आएंगे, के पापा कौन? लड़किया के पापा, लड़की पापा आएंगे, उन्होंने पेरिस्कोप बनाया है। तो इधर पे जाएगा, बोले ओ चंदन तुम ही है, ओ हो, हम तो सोचे थे तुम तो बेकार बंदा है, लेकिन ये कौन बताया तुमको पेरिस्कोप बनाने का? अपने से बनाए हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चलो शादी करा दे, चलो चलो चलो, साइंटिस्ट बनेगा आगे जाके, हाँ। नहीं सुनो ना, तो क्या हो जाएगा, इनके पिताजी बोलेंगे चलिए हम तुम्हारा शादी करा देते हैं, एकदम साइंटिस्ट बनेगा लड़का, ठीक है। क्योंकि पेरिस्कोप सोचा है ना, पेरिस्कोप सोच के देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर। तो खैर अभी ये सब जमाना गया, अभी तो सीधे कॉल पे बात हो जाता है इंस्टाग्राम पे। क्या कर रही हो? खाना खाई हो? मेरे बाबू ने खाना खाया है। बेटा इतना अच्छा जुबान दिया है, भगवान इतना अच्छा जुबान दिया है, बेटा तोतला हो जाता है। 4 दिन के प्यार के चक्कर में लड़का तोतला हो जाता है। क्या बताए अब यार, आजकल का जमाना लड़का लोग का। इसको छोड़ दे का, इसके स्पेशली मोबाइल पे छोड़ देंगे, कि पापा देख के बोलेंगे कि बाप रे भी यही सब पढ़ाई कर रहा है। तो सबमरीन में किसका यूज होता है? समतल दर्पण का यूज होता है। सबमरीन में किसका? समतल दर्पण। कितने डिग्री पर रखा जाता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री पर, तभी जाके वो सक्सेस होता है, ठीक है। पेरिस्कोप बनाया जाता है, कार्टून वगैरह से बना दिए जाते हैं। अरे बचपन में हम लोग खूब बनाते थे। हाँ हाँ, ये भी बना के दिया था, ये समझ में आ गया। वो खींच गया तो पूरा, आपतित किरण परावर्तित किरण समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसी ना किसी गोलीय का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण का हिस्सा होता है। तो ये गोलीय दर्पण को, अरे बाबू पहले अभी छुट्टी नहीं हुआ, गोलीय दर्पण को जो है, गोलीय दर्पण को अगर हम ऐसे काट दे, बीचों बीच काट दे, तो ये हिस्सा जो होगा ये ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा, और ये हिस्सा जो होगा ये धसा हुआ रहेगा। तो जो हिस्सा धसा हुआ रहेगा उसको कहते हैं अवतल दर्पण, और जो हिस्सा उठा हुआ रहेगा उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। हमेशा जब भी कलर करेंगे इसकी दाहिनी ओर कलर करेंगे, तभी तो दर्पण कहलाएगा, नहीं तो अभी तो ये लेंस है ना, अभी तो ये लेंस बन गया ना। पीछे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? कलर।
तो जब भी दर्पण में कलर करेंगे कहाँ करेंगे, दाहिनी ओर कलर करेंगे। इधर पे कहाँ करेंगे, दाहिनी ओर करेंगे। ये नहीं कि इधर बायां तरफ कर दें। प्रकाश कहाँ से आएगा, बाएं तरफ से, तो चमकना चाहिए ना प्रकाश। अरे बाबू प्रकाश नहीं चमकना चाहिए। प्रकाश अगर बाएं तरफ से आया, आइए बाएं तरफ ही हम कलर कर दें तो चमका कहाँ, चमकेगा कलर, बताओ इसमें चमकेगा, ग्लास में चमकेगा, वो नहीं चमकेगा। तो इसलिए हमेशा कहाँ कलर करना है, दाहिने तरफ कलर करना है, बाएं तरफ से प्रकाश को लेके आना है। इसीलिए प्रकाश जो होता है वो सबसे ज्यादा चिकने जगहों पर सबसे ज्यादा फैलता है। चिकने जगहों पर, चिकना मतलब जैसे मिल्टन का बॉटल, उसमें प्रकाश क्या होता है, टकरा के फिसल के निकल जाता है, फिसल के निकल जाता है। इसीलिए मिल्टन का बोतल के अंदर का जो पानी रहता है वो पानी ठंडा का ठंडा रहता है और गर्म का गर्म। कंडीशन क्या है कि प्रकाश टकरा के चला जाता है, उस पे रहता नहीं है। चिकने चीजों पर कोई फिसलेगा नहीं, आराम से फिसल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे बोतल लेके गए तो इसमें पानी क्या हो जाएगा, गर्म। क्यों, इसमें देखो छोटे छोटे डॉट्स हैं, प्रकाश इसी में फंस जाएगा। इसी तरीके से जो सिनेमा का पर्दा होता है वो कैसा होता है, खुरदरा होता है। क्यों खुरदरा होता है, ताकि प्रकाश जो है, जो निकलने वाला जो रे है वो उसी पे जाके अटक जाए। अगर चिकना रहता तो फैल जाता, इसे विजिबिलिटी हो जाती। समझ में आ गया गधा, समझ में आया तुमको, बताओ। इस पे प्रकाश क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। लेकिन बॉटल में प्रकाश क्या हो जाएगा, रह जाएगा, चला जाएगा। मेरा आंख दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन। फिर से बात पूछ रहे हैं, सब कोई का आंसर आना चाहिए। मेरा आंख दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन। इसके अंदर का पानी दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन। इसमें कलर कर दे तो एक जगह से आपका चेहरा दिखाई देगा, इसमें हम लोग तुमको देख पा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। में क्या होगा, रिफ्लेक्शन। अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन और, समझ में आ गया। बोल बाबू, सेल्फी जब लेते हो तो क्या दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। चल जाता है क्या बाहर, वहां से सेल्फी लेता है, वापस आता है कि नहीं टकरा के। इसको कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, क्या कहते हैं, कॉनकेव। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स। क्या कहेंगे, जो उठा हुआ रहेगा, कॉन्वेक्स, जो उठा हुआ रहेगा। एगो अपने घर पे लेना चम्मच, चम्मच लीजिएगा, चम्मच का जो जिस साइड से आप खाओगे वो है कॉनकेव, और जिस तरह से उठा हुआ रहेगा वो है कॉन्वेक्स। ये कोई दिक्कत है, ये जो घुसा हुआ है अंदर, कॉनकेव, केव की तरह है, देखो गड्ढे की तरह, कॉनकेव ये वाला। सब जगह फिजिक्स है, सब जगह फिजिक्स है, बुझाया। हाँ, कॉनकेव लेंस है कि दर्पण है, लेंस है। बाहर तो कलर किया गया नहीं, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। पैसा बाटी हो गया है, इसमें रसगुल्ला रख के खाना जा सकता था, लेकिन यहाँ रख दिया पानी टपक के। और बोल, और क्या बताए तुम लोग, रहने दीजिए आज इतना ही, इतना दिमाग में तो घुस गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे बताएंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पे होता है। आगे फिर बताएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है। अगर कहीं पर इन्फानाइट में कोई अगर चित्र बनता है तो उसको कहाँ पे लगाएंगे, फोकस पे लगाएंगे। अगर फोकस पे नहीं बनता है तो कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के बीच में, फोकस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच में। सब खतरनाक है एकदम, उस तरीके से चलेगा। उसका माथा दर्द कर गया, बाप रे बाप, कितना पढ़ना है। सोचो हमरा दिमाग में कितना खतरनाक भरा होगा, है ना, कि बिना किताबे का चल रहा है। अभी फिर पढ़ाएंगे,
तुम लोग का एक एक घंटा में दिमाग खराब हो जा रहा है। 1 घंटा खाली पढ़ना है, उसमें भी माथा टोक ले रहा है सब। क्या पढ़ाई होतल उत्तल। हट, ऐसे तो चौका भाषण करते बढ़िया था। घर में रोटी वोटी बेलते अच्छा लगता है। हाँ, गोल गोल रोटी। चलो, ऐसे नहीं होगा। नहीं बोल, एकदम एकदम नहीं ऐसे करना है, ठीक है। रोटी बनाना आना चाहिए, लेकिन करना ही है ये जरूरत नहीं है। समझ में कि नहीं आया? आना चाहिए लेकिन कम से कम ये नहीं कि किसी के घर गए तो बेटा बोलेगा कि दीपक सर कहाँ पढ़ाए थे, रोटी वोटी बेलना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। अरे कम से कम किसी के घर जाओगे तो मेरा भी तो नाम होगा ना कि हाँ सर बताए थे कि रोटी बेलना आना भी चाहिए। बनाओ चाहे नहीं बनाओ वो बात की बात है, लेकिन आना चाहिए। नहीं तो क्या हर बार जोमेटो मंगाओगे? हाँ। अब पूरा वो जो लड़का कमा रहा है, मान लो जहाँ जाएगी ये लोग, वो जो लड़का कमा रहा है, वो लड़का तो पूरा पॉकेटे खर्चा होता रहेगा। ले जोमेटो वाला 300 रुपया, जोमेटो वाला 500 रुपया, तो कोनो इधर तो कोनो उधर, हमेशा। तो ये बात ठीक नहीं ना है। घर पे भी तो खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम खुदे बनाएगा। काबिल नहीं हुआ ना, तुम घर में अपना नौकर बन जाएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए काबिल बन जाइए। देखो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।